हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेंगलुरु टेस्ट मैच में जो निराश किया वो तो बहुत ही ज़्यादा था। एंड किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि भाई हमारी टीम जो कि इस समय वर्ल्ड स्टैंडर्ड की टीम है, सबसे बेस्ट टीम है टेस्ट मैचेस में, वो 46 रनों पर ऑल आउट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि यार 46 रन पर ऑल आउट हो गई तो भाई बवाल और भूचाल आ गया, लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर के है कि कुछ ही दिन पहले, 4 साल पहले, हम 36 पर भी ऑल आउट हुए थे और ये 46 पर भी हम आउट हुए हैं। और इससे ज़्यादा दिक्कत इस बात को लेकर के है कि जब भी गेंदबाज के फेवरेबल कंडीशन थोड़ी बहुत भी होती है, हमारे बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। और ये 46 रन तो बहुत कम स्कोर है। लेकिन इन तमाम सेटबैक्स को देखते हुए लगा कि शायद टेस्ट मैच चलो ठीक है, भारतीय टीम के बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो गए, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर आई और हम सब ने देखा, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए। उनके दाहिने घुटने में गेंद लगी थी रविंद्र जडेजा की, और उसके बाद ऋषभ पंत ऐसे चोटिल हो गए, उसके बाद दोबारा उठ करके ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं कर पाए। और ये शायद मेरे लिए इस मैच का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है, 46 रन पर हम ऑल आउट हो गए, दोबारा उठ करके मैच में हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत को जब चोट लगी और जिस तरीके से वो लेटे, तकरीबन 5-7 मिनट तक मैच रुका रहा, उसके बाद वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे थे, सपोर्ट के साथ में मैदान के बाहर गए ऋषभ पंत। उस समय ऐसा लगा कि मानो ये शायद इस टेस्ट मैच का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। और मैंने सोचा कि शायद इस दिन को भुला दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसी पैर में ऋषभ पंत को चोट लगी जहां पर कि उनकी सर्जरी कराई गई थी, और जो दुर्घटना उनके साथ में हुआ था, कार एक्सीडेंट उनके साथ में हुआ था, और ये बहुत गंभीर चोट लगी ऋषभ पंत को। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ऋषभ पंत को लेकर के बयान दिया है, उनकी फिटनेस को लेकर के बयान दिया है। और अगर ऋषभ पंत नहीं खेलते हैं तो ध्रुव जुरैल तो आपके पास में हैं, जो कि इस समय विकेट कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन को मौका मिल सकता है, या फिर आने वाले टेस्ट मैचेस में क्या इनको मौका मिल सकता है? क्योंकि कुछ दिन पहले ईशान किशन और संजू सैमसन के बारे में हमने चर्चा भी की थी, और संजू सैमसन का एक इंटरव्यू भी आया है अभी शतक लगाने के बाद। उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट ने मुझसे कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलिए, रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलिए, क्योंकि हम आपको टेस्ट मैचेस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ये कहा था संजू सैमसन ने। तो भाई अगर ऋषभ पंत के साथ में खुदा न खास्ता कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या संजू सैमसन और ईशान किशन को मौका मिलेगा? और क्या ध्रुव जुरैल आपके पहले चॉइस के विकेट कीपर होंगे, यानी कि प्लेइंग 11 में वो होंगे और बैकअप के तौर पर संजू या ईशान में से कोई एक होंगे, या फिर कोई और आकर के विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। रोहित शर्मा ने क्या कहा है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी टीम की खराब बल्लेबाजी को लेकर के कहा, और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जहां पर रोहित शर्मा ने कहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इस पिच को मैं ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाया, जिसकी वजह से हमारे बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए। दूसरी बात उन्होंने विराट कोहली के बारे में कही, बैटिंग में जो विराट कोहली की पोजीशन को बदला गया, 4 नंबर पर खेलते हैं, 3 नंबर पर आए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि केएल राहुल का पोजीशन चेंज हो, 6 नंबर पर केएल राहुल खेलते हैं। एंड साथ ही उन्होंने कहा कि विराट खुद आए, उन्होंने कहा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं, मैं 4 नंबर की जगह 3 नंबर पर खेल लेता हूं, और जो नए बल्लेबाज हैं सरफराज, वो 4 नंबर पर खेल जाएंगे, केएल राहुल जो है वो कुल मिलाकर के 6 नंबर पर अपनी पोजीशन पर खेलेंगे। तो ये तो इस बैटिंग लाइनअप के बारे में बात की। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर के जो बयान दिया है कप्तान रोहित शर्मा ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और क्लियर कट कहा है कप्तान रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को लेकर के कि जिस तरीके से वो चोटिल हुए ऋषभ पंत, उनके दाहिने घुटने में चोट लगी, ये वही घुटना है जिसकी सर्जरी ऋषभ पंत ने कराई थी। अचानक की स्वेलिंग आ गई, काफी ज्यादा घुटना जो है वो फूल गया था, और ऋषभ पंत ठीक तरीके से उठ करके बैठ भी नहीं पा रहे थे मैच में, और इसीलिए सपोर्ट के साथ में बाहर गए। लेकिन कप्तान ने कहा है ऋषभ पंत को लेकर के कि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स थी, यानी कि और ज्यादा ऋषभ पंत की हालत खराब ना हो जाए, और ज्यादा जो चोट है वो गंभीर ना हो जाए। इसी को देखते हुए ना तो ऋषभ पंत और ना तो टीम मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, और मैं तो कहूंगा कि
ये जो टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, इसके लिए तो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऋषभ पंत की जरूरत तो ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ेगी हमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए भी बड़ा लोएस्ट पॉइंट था मैच में कि यार ऋषभ पंत को अचानक ही क्या हो गया। लेकिन कैप्टन ने मीडिया में आकर के ये बात कही है कि ऋषभ पंत ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, यानी कि अपने आप को बचाते हुए, कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए, कहीं और ज्यादा जो इंजरी है उनकी वो खराब ना हो जाए, इसीलिए ऋषभ पंत ने बाहर जाने का फैसला किया। और कैप्टन रोहित शर्मा ने भरोसा दिया है तमाम लोगों को कि हो सकता है ऋषभ पंत आपको तीसरे दिन विकेट कीपिंग करते हुए दिखें। आज रात तक वो पूरी तरीके से फिट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है कैप्टन रोहित शर्मा के द्वारा और तमाम इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि लोगों के मन में सवाल था, तब से लगातार पूछे जा रहे थे कि ऋषभ पंत का क्या होगा। अगर ऋषभ पंत टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो फिर किसे मौका मिलेगा? संजू सैमसन आएंगे, ईशान किशन आएंगे, किसको टीम मैनेजमेंट जो है वो खिलाएगी? लेकिन कम से कम कैप्टन रोहित शर्मा ने यह भरोसा दिया है कि ऋषभ पंत ठीक हो जाएंगे रात भर में और कल हो सकता है कि विकेट कीपिंग करें। उन्होंने नहीं कहा कि विकेट कीपिंग कल ऋषभ पंत करेंगे ही करेंगे, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल आपको विकेट कीपिंग करते हुए भी ऋषभ पंत दिख जाए। तो उनकी बातों से एक चीज जो समझ में आई वो यही है कि इस समय ऋषभ पंत जिस तरीके से मैदान से बाहर गए थे, सबको डराया था और सबके मन में डर भी था कि यार ये हुआ क्या, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऋषभ पंत लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर हो जाए। लेकिन कैप्टन ने कहा है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर्स थी जिसकी वजह से ऋषभ पंत रिस्क नहीं लेना चाहते थे, मैनेजमेंट उनको लेकर के रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए वो बाहर गए। एंड देन उम्मीद करते हैं कि वो रात भर में फिट हो जाएंगे। कल हो सकता है टेस्ट मैच के तीसरे दिन आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कुछ भी, मान लीजिए खुदा न खास्ता ऋषभ पंत नहीं अवेलेबल होते हैं, मान लीजिए आने वाले मैचेस के लिए या आने वाले सीरीज के लिए, तो ऐसे केस में फिर किसे मौका मिलेगा? इस समय संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों टेस्ट मैच में मौके की तलाश में हैं। ईशान किशन ने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 शतक लगाया है, संजू सैमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक लगा दिया, एक दिलीप ट्रॉफी में भी संजू सैमसन का शतक है। तो संजू सैमसन ईशान किशन के बीच में बहुत टफ कॉम्पिटिशन है और अगर आपको बाएं हाथ का बल्लेबाज चाहिए तो फिर ईशान किशन को आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में। अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप ईशान किशन को पिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो एक इंटरव्यू दिया है संजू सैमसन ने, जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई मैनेजमेंट ने मुझसे कहा है कि आपको रेड बॉल में हम मौका देंगे, मैनेजमेंट ने कहा है कि आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं टेस्ट मैचेस में, तो हो सकता है कि फिर संजू सैमसन को भी आप टेस्ट मैचेस में खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस समय प्रायोरिटी आपके नंबर 1 विकेट कीपर ऋषभ पंत के बाद ध्रुव जुरैल हैं, तगड़े विकेट कीपर हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। बाकी जो भी आएगा मुझे लगता है कि बैकअप के तौर पर ही आएगा अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन कप्तान ने भरोसा दिया कि हो सकता है कि कल ही ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करें और तमाम जो टेंशन है वो दूर हो जाए। बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा।